कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास। हालिया दहशतगर्दी की शदीद मुजम्मत। इजलास में मुतासरा खानदानों से इजहार यकजहती किया गया। वजीर आजम ने एलामिया सुनाते हुए कहा, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कौमी इत्तफाक की जरूरत पर जोर दिया गया। कमेटी की पूरी ताकत के साथ इंसदाद दहशत के लिए स्ट्रेटेजिक और मुत्तफिका सियासी अज़्म पर जोर। नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर इत्तफाक। इजलास में DGMO ने 1 घंटे से ज्यादा ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने 50 मिनट के खिताब में शुरका को दहशतगर्दी की हालिया लहर और सिक्योरिटी इक़दाम पर एतमाद में लिया। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने इजलास के इख्तिताम पर दुआ कराई। मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक, कोई शख्सियत नहीं। पायदार इस्तेहकाम के लिए तमाम अनासर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। आर्मी चीफ का कौमी सलामती कमेटी इजलास से खिताब। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि हमारी और हमारी नस्लों की बका की जंग है। हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पर जानों की कुर्बानी देते रहेंगे? जो समझते हैं कि पाकिस्तान को दहशतगर्दों से कमजोर कर सकते हैं, आज उनको पैगाम है, हम मुत्तहिद होकर न सिर्फ उनको बल्कि उनके तमाम सहूलतकारों को नाकाम करेंगे। और PTI ने इजलास में शिरकत न करके बड़ी गलती की। दहशतगर्दी का मसला कौमी इशू था, किसी ने सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना थी। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं PTI कंफ्यूजन का शिकार है। PTI नहीं आई, गंडापुर ने शिरकत की, बहुत अहम दिन था। PTI भी इजलास में शिरकत करती तो आलमी सतह पर एक मुस्बत पैगाम जाता। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास PTI गैर हाजिर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऑपोजिशन की गैर मौजूदगी गैर संजीदा तर्ज अमल करार दे दिया। कहा यह कौमी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के बराबर है। 2018 में कायम होने वाली नाअहल हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद रोका। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से हासिल होने वाले समराज जाया किए। और बानी ने PTI के बायकॉट की तायद की। उन्होंने कहा उनका इस मीटिंग में शिरकत करना लाजिम था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के अडियाला के बाहर गुफ्तगू। बानी ने कहा यह ज़बान होकर दहशतगर्दी का मुकाबला नागुज़ीर है। PTI को इजलास में ना देखकर मायूसी हुई, मशवरा करते तो उन्हें शिरकत का कहता। मौलाना फजल रहमान ने कहा सियासत अपनी जगह, पहले मुल्क अजीज है। मौलाना फजल रहमान कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल। मौलाना ने रियासत की पॉलिसियों में तसलसल नागुज़ीर करार दिया। कहा रियासत को किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में हिस्सा बनने का नुकसान पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो ने कहा अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह बन गया। मामला सिफारती सतह पर भरपूर अंदाज में उठाना होगा। हमारे इर्द गिर्द रहने वाले न समझें कि ये आग उन तक नहीं पहुंचेगी। दुनिया को भी अफगान हुकूमत के किरदार से आगाह करना होगा। दहशतगर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। PTI ने कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत न करके साबित कर दिया उनकी अव्वल और आखिर तरजीह बानी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा मुल्क की सलामती अमन PTI के लिए अहमियत नहीं रखते। बानी PTI नहीं तो पाकिस्तान नहीं, इनका नस्बुल ऐन है। इससे बढ़कर दुश्मनी और क्या होगी कि PTI मफादात की सियासत कर रही है। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा तहरीक बायकॉट का एजेंडा मुल्क दुश्मन कुव्वतों को सपोर्ट करना है। तहरीक इंसाफ को अवाम की जानो माल से कोई लेना देना नहीं। शर्जील मेमन कहते हैं जब तक अडियाला में बैठा कैदी इजाजत नहीं देगा, जमात कौम के साथ खड़ी नहीं होगी। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले हलाक दहशतगर्दों की तस्वीरें सामने आ गईं। 33 दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान जहन्नम वासिल किया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द गैर मुस्लिम मुल्की असलहे से लेस थे। दहशतगर्द मुसाफिरों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे। बन्नू और चारसद्दा में 3 दहशतगर्द हलाक। CGD का बन्नू में ऑपरेशन। कांस्टेबल अरमान खान पर हमले में मुलव्वस 2 दहशतगर्द हलाक। इब्राहिम जर्रार ग्रुप का नायब अमीर हकीमुल्ला उर्फ शुएब भी शामिल। चारसद्दा पुलिस ने इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जावेद खान को हलाक कर दिया। बहरीन के नेशनल गार्ड कमांडर शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा का GHQ का दौरा।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, दो तरफा फौजी ताउन मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने और खित्ते में अमन के लिए ताउन की अहमियत पर जोर दिया। बहरीन के कमांडर ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना महारत को सराहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल कोशिशों को सराहा। इसराइल ने जंगबंदी मुआहिदा तोड़ दिया, गजा पर बदतरीन बमबारी में बच्चों समेत 300 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। इसराइली फौज ने सहरी के वक्त 35 फजाई हमलों में शिमाली गजा, दीर अल बला, खान यूनस और दीगर मकामात को निशाना बनाया। इसराइल ने जख्मियों के रफा क्रॉसिंग से गुजरने से रोक दिया। हमास का हमलों का जवाब देने का ऐलान। व्हाइट हाउस का कहना है इसराइल ने गजा पर हमलों से पहले अमरीकी सदर को एतमाद में लिया। पाकिस्तान को दूसरे T20 में भी शिकस्त, न्यूजीलैंड ने 136 रन का हदफ 5 विकेट पर हासिल कर लिया। टिम साफिट 45 और फिनालन 38 रन बनाकर नमाया। प्रीम फास्ट बॉलर शाहीन को एक ही ओवर में 4 छक्के पड़े। डनेडन में बारिश के बायस इनिंग्स 15-15 ओवर्स तक महदूद की गई। कौमी टीम ने 9 विकेट पर 135 रन बनाए। टॉप ऑर्डर फिर नाकाम, कप्तान सलमान अली आगा 46 रन बनाकर नमाया। कीवीज को 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी। आज का शहर आज की अफ्तार में सैर कराएंगे इस्लामाबाद की शाख फैसल मस्जिद की। वफाक की दारुल हुकूमत की सबसे बड़ी इज्तिमाई इफ्तार में कई हजार अफराद शरीक। शानदार अफ्तार डिनर सऊदी हुकूमत की तरफ से पेश किया जाता है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अलावा दूसरे शहरों से घूमने आने वाले यहाँ पर इफ्तार एजाज समझते हैं। IMF ने पाकिस्तान के सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। ज़राए का कहना है कि प्लान की मंजूरी डेट सर्विस सरचार्ज से मशरूत की गई। आलमी मालियाती फंड का सारिफीन से फी यूनिट 2.8 रुपये सरचार्ज लेने का मुतालबा। पाकिस्तान ने सर्कुलर डेट में 1250 अरब रुपए कमी का प्लान पेश किया, जिसके मुताबिक सर्कुलर डेट कम करने के लिए बैंकों से कर्ज लिया जाएगा, जो सरचार्ज आयद करके उतारा जाएगा। सात IPPs और CPPA ने टैरिफ नजरसानी की दरख्वास्तें नेपरा में दायर कर दी। समाअत 24 मार्च को होगी। टेक एंड पे सिस्टम के तहत अदायगियों के तरीकाकार का जायजा लिया जाएगा। समाअत में रुपए और डॉलर की कदर के फर्क के तरीकाकार पर दरियाए सिंध पर 6 नहरें नहीं निकालने देंगे। हुकूमतों के पास बहुत से रास्ते होते हैं, सड़कों पर एहतजाज का मरहला अभी नहीं आया। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का जुल्फिकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे का दौरा, कहा मलीर एक्सप्रेसवे का काम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। हमारी पार्टी ने हमेशा सिंध को नुकसान पहुंचाने वाले मंसूबों की मुखालफत की। पानी की शदीद किल्लत के बावजूद कैनाल बनाने की बात करना समझ से बाहर है। पानी के बहरान पर पंजाब असेंबली की खुसूसी कमेटी वाटर गवर्नेंस का इजलास आज तलब। सेक्रेटरी इरसा विफाकी सेक्रेटरी पानी से मुआवनत मांग ली। कमेटी पानी की कमी का जायजा और सिफारिशात मुरतब करेगी। चोलिस्तान केनाल प्रोजेक्ट के असरात वाटर पॉलिसी का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास में पानी की फराहमी से मुतालिक बनाए गए कवानीन भी जेर गौर आएंगे। रुकने सिंध असेंबली जाम मेहताब डहर पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुकदमा साबिक MPA शहरियार शर, उनके बेटे जहांगीर शर समेत 7 नामजद और 1 नामालूम शख्स के खिलाफ दर्ज किया गया है। कराची के फुटपाथों पर काबिज अनासिर का जहांगीर पार्क सदर के करीब बल्दिया कराची के अमले पर हमला। KMC टीम तजावुजात के खात्मे के लिए जहांगीर पार्क के करीब पहुंची तो पथारेदार जमा हो गए और अमले पर पत्थरों और डंडों से हमला कर दिया। नामालूम अफराद ने हवाई फायरिंग भी की। डंडों के वार से KMC के 2 अहलकार जख्मी। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन्स कार्ड होल्डर्स के लिए मुल्क छोड़ने की मुद्दत में 14 दिन रह गए। हुकूमत पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत में जाने वालों को खुराक और इलाज की सहूलत दी जाएगी। मुकर्ररा मुद्दत गुजरने के बाद पाकिस्तान से न जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 31 मार्च की डेडलाइन दी गई है।
अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी के कत्ल से मुतालिक खुफिया दस्तावेजात आज जारी की जाएंगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का जॉन एफ कैनेडी सेनेटर के दौरे के मौके पर ऐलान, कहा अवाम अशरों से इन खुफिया दस्तावेज के जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। सदर ट्रंप के दस्तावेजात में किसी किस्म की एडिटिंग न करने की हिदायत। सदर ट्रंप ने गुज़श्ता माह कैनेडी सेंटर की इंतजामिया को हटाकर चेयरमैनशिप संभाली। कलअदम टीटीपी अल खारिज के अहम कारकुन खलीलुर रहमान की गिरफ्तारी। मुलजिम का टीटीपी का टास्क पूरा करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड भर्ती करने का इंकशाफ। डीएसपी सीटीडी राजा उमर खताब का कहना है मुलजिम खलीलुर रहमान का ताल्लुक नूर वलीउल्लाह ग्रुप से है। मुलजिम ने अल खारिज कमांडर मिसबा के हुक्म पर मज़ार क़ायद पर वीडियो बनाई और धमकी दी। मुलजिम अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग भी हासिल कर चुका। गवर्नर ने विफाक से सिंध को 100 अरब दिलवाने की हामी भर ली। मुर्तजा वहाब के कहने पर 100 अरब जरूर दिलवाऊंगा। गवर्नर सिंध का मेयर कराची के खत पर जवाब, कहा विफाक को 100 अरब के लिए खत लिख रहा हूं। मुर्तजा छोटे भाई हैं, आए मिलकर काम करें। बिलावल भुट्टो ने भी पैदल खेल लिया। कराची के बाग इब्न कासिम में नई स्पोर्ट्स फैसिलिटी देखने आए। वजीर आला और मेयर कराची के साथ पैदल स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाया। मुर्तजा वहाब को हिदायत की, आवाम की खिदमत करते रहना। पाकिस्तान का सबसे बड़ा गेम शो जीतो पाकिस्तान लाया बड़े बड़े इनामात। इस रमजान एक खुश नसीब खानदान ने पहली बार जीता 85 लाख का एआवाई लागूना डीएचए गुजरावाला का अपार्टमेंट। शो में 1 करोड़ 25 लाख तक की मालियत के इनामात तकसीम किए गए। तभी तो है जीतो पाकिस्तान, पाकिस्तान का नंबर 1 शो सिर्फ ARY डिजिटल पर। तवील कामत शख्स नसीर सुमरो की शिकारपुर में तदफीन। नमाज जनाजा में मुख्तलिफ मकातब फिक्र के अफराद की शिरकत। नसीर सुमरो गुज़श्ता रोज 55 साल की उम्र में इंतकाल कर गए।